चैनल स्टडी विद साबी में। तो बताइए कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जैसा कि आप लोगों को पता है बीए सेमेस्टर 7 की परीक्षा होने वाली है, तो इस वीडियो में हम सिलेबस से आधारित प्रश्न एवं उसके उत्तर लेकर आए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक है प्राचीन मध्यकालीन काव्य। पहला क्वेश्चन है, चंदरबाई को हिंदी का प्रथम महाकवि क्यों कहा जाता है। आंसर है, चंदरबाई को पृथ्वीराज रासो जैसा विशाल वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हिंदी में सबसे पहले रचने के कारण हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और हिंदी के संधि स्थल पर कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संदेश रासक, अब्दुल रहमान, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित और प्राकृत पैंगलम। इनके हिंदी अपभ्रंश मिश्रित दोहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथ साहित्य का मूल उद्देश्य क्या है। नाथ साहित्य का मूल उद्देश्य बाहरी आडंबर, जाति पाति और कर्म कांड का खंडन करके हठयोग और काया साधना से आत्म ज्ञान प्राप्त करना था। नाथपंथी कवि गोरखनाथ आदि ने शरीर को ही ब्रह्मांड मानकर मन को साधने पर जोर दिया। नाथपंथी कवि गोरखनाथ आदि ने शरीर को ही ब्रह्मांड मानकर मन को साधने पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर की उलट बांसी क्या है। एक उदाहरण दीजिए। उलट बांसी का अर्थ है, कबीर की उलट बांसी वे रहस्यात्मक उक्तियां हैं जिनमें बात को उलट पलट कर बताया जाता है या असंगत लगने वाले रूपकों में गढ़ा जाता है। इनका उद्देश्य तर्क से परे के अनुभव को झकझोर समझाना है। उदाहरण है, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। यहाँ सिंह का मतलब है मन या अहंकार, गाय हमारी इंद्रियां हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो अहंकार खुद इंद्रियों को काबू में रखता है, जो सामान्य तर्क से उल्टा लगता है पर साधना की गहरी अवस्था का संकेत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहते हैं। तो वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने यशोदा और बालकृष्ण के संबंध को इतनी सूक्ष्मता, सहजता और मनोवैज्ञानिक बारीकी से चित्रित किया कि मातृ हृदय का हर भाव उलाहना, चिंता, गर्व से सजीव हो उठा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जसोदा हरि पालने झुलावे। जैसे पदों में वात्सल्य का जो माधुर्य मार्मिकता है वह हिंदी में बेजोड़ है। इसमें कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस की भाषा अवधी है फिर भी तुलसी ने ब्रज का प्रयोग कहाँ किया। रामचरितमानस की मुख्य भाषा अवधी है पर तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग कृष्ण लीला और गीत संगीत प्रधान प्रसंगों में किया, खासकर विनय पत्रिका और गीतावली और कृष्ण गीतावली पूरी ब्रज में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने लोकलाज क्यों खोई, एक पद का संदर्भ दीजिए। मीरा ने कृष्ण प्रेम की तीव्रता में कुल मर्यादा और सामाजिक बंधन त्याग कर लोकलाज खो दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीति का अर्थ क्या है और रीति काल का नामकरण कैसे हुआ। उत्तर है, रीति का अर्थ, रीति का शाब्दिक अर्थ है पद्धति या नियम।
रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ? इस युग में अधिकतर कवि आचार्य भी थे। केशवदास से शुरू होकर देव भिखारीदास जैसे कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्य रचना के नियम यानी रीति बताई। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल का नाम दिया, क्योंकि इसकी कविता रीतिबद्ध शास्त्रीय परंपरा पर चली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी का सतसई श्रृंगार के अतिरिक्त और किन भावों को समेटे हैं? इनके सतसई मुख्यतः श्रृंगार प्रधान है, पर उसमें भक्ति नीति, वैराग्य और लोक व्यवहार के भाव भी बड़ी मार्मिकता से समेटे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद को इश्क का पीर क्यों कहा जाता है? तो घनानंद को इश्क का पीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रेम की पीड़ा, विरह की तड़प और आत्मविस्मृति को इतनी गहराई और सच्चाई से जिया कि उनका काव्य प्रेमियों का धर्म ग्रंथ बन गया। सुजान के प्रति उनका एकनिष्ठ निश्चल प्रेम और लोग हैं। लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत जैसी उक्तियाँ बताती है कि उनके लिए इश्क ही साधना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा रीतिबद्ध से कैसे भिन्न थी? 2 नाम दीजिए। रीतिबद्ध काव्य लक्षण, ग्रंथों के नियम, अलंकार, नायिका भेद के बंधन में बंधकर लिखी जाती थी और दरबारी प्रशंसा पर टिकी थी, जबकि रीति मुक्त धारा स्वच्छंद प्रेम पर आधारित थी। ना शास्त्रीय नियमों का बंधन, ना आश्रयदाता की चाटुकारिता। इसमें कवि ने अपने निजी प्रेम, विरह वेदना को सहज भाषा में व्यक्त किया है। 2 प्रमुख नाम हैं, घनानंद और बोधा। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूषण को वीर रस का एक छत्र सम्राट किसने कहा और क्यों? भूषण को वीर रस का एक छत्र सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्योंकि भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर नायकों के शौर्य, युद्ध पराक्रम और मुगलों के विरुद्ध स्वाभिमान को ओजपूर्ण भाषा में इतनी सजीवता से उभारा कि वीर रस का पूरा परिदृश्य खड़ा हो गया। उनके काव्य में उत्साह, युद्ध वर्णन, शस्त्रों की झनकार और राष्ट्रीय अस्मिता का जो समवेत रूप मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देव की कविता की सबसे बड़ी विशेषता भाव और भाषा दोनों की सरस कोमलता है। उन्होंने श्रृंगार रस को कांता संपीत शैली में ढाला। ना बिहारी जैसी गागर में सागर वाली चमत्कारिक कसावट, ना मतीराम जैसी सीधी सादगी, बल्कि उपमा उत्प्रेक्षा से सजी अलंकृत, प्रवाहमयी और संगीतात्मक ब्रजभाषा जिसमें नायिका भेद का मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल कहना कहाँ तक उचित है? सिद्ध, हेमचंद, नाथ और जैन साहित्य के योगदान की विवेचना कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा नहीं पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 ईस्वी के हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को वीरगाथा काल कहा। पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो आदि इन ग्रंथों में राजपूती शौर्य, युद्ध वर्णन, दानवीरता और नक्शिक सौंदर्य मिलता है। सामवंती युग का राजनीतिक परिस्थिति की भी इसी भाव की पुष्टि करती है। वीरगाथा काल नामकरण के पक्ष में तर्क। इसमें कुछ पॉइंट है और परिभाषाएं दी गई है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का
स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? निर्गुण सगुण धाराएं व प्रमुख कवि के विशेषताओं सहित उत्तर दीजिए। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी को हिंदी का स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग में मात्रा, गुणवत्ता, विविधता और लोक स्वीकृति चारों अपने चरम पर पहुंची। पहली बार साहित्य राजाश्रय से निकलकर जनता के कंठ से फूटा और भाषा, भाव, दर्शन सब जनोन्मुखी हो गए। स्वर्ण युग कहने का मुख्य कारण है साहित्य समृद्धि, भाषाई या विकास, दार्शनिक गहराई, लोक मंगल, संगीत, चित्रकला से जुड़ाव, ये सभी है कारण। इसमें कुछ उदाहरण भी दी गई है जिसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष की ओर। भक्ति काल ने हिंदी को धर्म, दर्शन, संगीत, नीति और लोक चेतना से जोड़कर सर्वांगीण बनाया। को कबीर का अक्षर सत्य, जायसी का विरह, तुलसी का लोकमंगल और सूर का वात्सल्य, ये चारों स्तंभ हिंदी को स्वर्ण युग का दर्जा देते हैं। इसलिए मात्रा, स्तर और प्रभाव तीनों कसौटियों पर भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सिद्ध होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। संत कवि के काव्य में समाज सुधार और रहस्यवाद का समन्वय कैसे हुआ है? उलट बांसी और साखियों के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कबीर निर्गुण संत परंपरा के सबसे प्रखर कवि हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे हाथ से समाज के बाह्यांबर पर चोट करते हैं और दूसरे हाथ से भीतर के बाह्यानुभव को उखाड़ते हैं, यानी खंडन और मंडन साथ साथ करते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं और परिभाषाएं दी गई है, उदाहरण के साथ है, आप लोग देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं निष्कर्ष की ओर। कबीर पहले सामाजिक ढोंग तोड़ते हैं ताकि मन साफ हो, फिर उसी साफ मन में रहस्यवादी अनुभव उतारते हैं। साखी में सीधा उपदेश है, उलट बांसी में गूढ़ संकेत, दोनों मिलकर बताते हैं बाहर समता, भीतर एकता। इसलिए कबीर एक साथ समाज सुधारक भी हैं और रहस्यदर्शी भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस के लोकनायक राम का चरित्र चित्रण कीजिए और बताइए कि मध्यकाल में मानस जनमानस का कंठार कैसे बना। तुलसीदास ने राम को केवल विष्णु का अवतार नहीं बल्कि लोकमंगल का विग्रह बनाकर गढ़ा। मानस के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर उनकी मर्यादा जन सापेक्ष है, जड़ नहीं। रामचरित्र के प्रमुख आयाम मर्यादा और करुणा का समन्वय। राम पिता की आज्ञा पर राज त्याग देते हैं। ये सभी कहानी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसे पॉइंट में सजाकर अच्छे से लिखा गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं निष्कर्ष की ओर। तुलसी के राम देवत्व से अधिक मनुष्यत्व के प्रतीक हैं। दुख सहने वाले, मर्यादा में बंधे पर करुणा में मुक्त मध्यकाल का बिखरा हुआ समाज इसी लोकनायक में अपना त्राता, अपना दर्पण और अपना आदर्श खोज पाया। इसीलिए रामचरितमानस ग्रंथ नहीं, जन मन का मंत्र है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। सूरदास के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार का तुलनात्मक विवेचन कीजिए और बताइए कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के शीर्ष कवि हैं। सूरसागर में लगभग 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, जिनमें बाल लीला और प्रेम लीला 2 प्रमुख स्तंभ है।
वात्सल्य रस है माँ यशोदा और बालकृष्ण। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, विशेषताएं हैं, परिभाषाएं हैं, उदाहरण के साथ सब दिया गया है, जिसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। सूर ने श्रृंगार भी उच्च कोटि का लिखा, पर वात्सल्य में वे अद्वितीय हैं। श्रृंगार के क्षेत्र में जयदेव, विद्यापति, रसखान भी हैं, पर बालकृष्ण को आंगन में उतारने का एकाधिकार सूर है। इसलिए आलोचक एक स्वर में उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।